हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 12 मैथ्स यूनिट 1 रिलेशन फंक्शन। तो सारे लेक्चर्स में हम एनसीईआरटी आरएस और पिछले साल के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इम्पोर्टेंट। तो करते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक रिलेशन एक फंक्शन। दो क्वेश्चंस आते हैं, एक 1 मार्क्स का एक 6 मार्क्स का। ठीक है, तो पहले रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। रिलेशन क्या है? एनी सबसेट ऑफ अ गिवन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट ऑन इटसेल्फ और एनी अदर सेट इज नोन एज रिलेशन डिफाइंड ऑन दैट कार्टेशियन प्रोडक्ट। अभी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट बेसिकली क्या है? आपको दो सेट दे जाएंगे ए और बी, इस तरह से आप पूछा जाएगा कि इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ। कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? पहले ए का एलिमेंट 1, फिर बी का एलिमेंट ए, फिर पहले फिर से ए का एलिमेंट, फिर बी का एलिमेंट दूसरा वाला बी, फिर ऐसे करके। ठीक है, ऐसे 2A 2B 2C, ऐसे 3A 3B 3C। जो मैं बता रहा हूँ वो आप लिखते रहें, नोट्स प्रिपेयर करते रहें। ठीक है, अब एक तरह होता है एरो डायग्राम ए और बी। ठीक, इसी का लिया मैंने एग्जांपल। ये होता है एरो डायग्राम ए बी। ए में क्या? 1 2 3 ABC। अब 1 ए पे जा रहा है, 2 ए पे जा रहा है, 3 बी पे जा रहा है। और इसमें दो टर्म्स आती हैं, डोमेन और रेंज। डोमेन क्या है? जो ए में एलिमेंट्स हैं, जो जिस पे एरो आ रहे हैं, 1 2 3 पे एरो आ रहे हैं। ठीक है, और रेंज क्या है? बी में जिस पे एरो आ रहे हैं, ए और बी पे आ रहे हैं, तो ए और बी पे आ रहे हैं। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं? ठीक है, क्वेश्चन आते हैं एक टर्म पे इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सारे क्वेश्चन इस पे ही आते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने पे। अब इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे प्रूफ करेंगे? हम तीन पार्ट में डिवाइडेड है इसे प्रूफ करने का। पहला रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। इन तीनों को प्रूफ करना है, और वो जब ये तीनों कंडीशन प्रूफ हो जाएंगी तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आसान क्वेश्चन आता है। 7 नंबर आपके पास ही हैं अगर आप ये सीख जाएं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या है? आपको एक एलिमेंट दे दिया जाएगा ए, जो उस सेट के अंदर होगा। जैसे ए एलिमेंट है, वो बी सेट के अंदर है। ठीक है, तो अगर ए बिलोंग्स करेगा आर को, रिलेशन को, तो बोल जाएंगे रिफ्लेक्सिव है। अगर ए बी होगा, और अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी ए बिलोंग कर रहा है आर को, तो वो सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव में अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। अगर ऐसा हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव है। भाई ये तीन कंडीशन प्रूव होनी चाहिए। क्या? ए होना चाहिए, अगर ए बी है तो बी ए होना चाहिए, अगर ए बी बी सी है तो ए सी होना चाहिए। ठीक है, और इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो ये हमारा पहला न्यूमेरिकल, लेट आर बी डिफाइंड ऑन जेड एस आर इक्वल्स टू ए बी सच डेट ए माइनस वी इज़ इवन। तो अब देखना कि इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। पहले मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन कराऊंगा 2-3, उसके बाद मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाऊंगा और उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में भी दे सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आए हैं और जो इम्पोर्टेंट है। तो पहले बार देखते हैं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन 3 पार्ट में होता है प्रूफ। पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, और तीसरा ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अब रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए ए होना चाहिए। ठीक है, तो अगर लेट ए बिलोंग्स टू जेड, तो ए माइनस ए क्यों? क्योंकि ए बी के अंदर लाना है हमें, तो खाली ए होना चाहिए। तो ए माइनस ए 0 है, तो ए माइनस ए 0 जो है 0 है इवन। अब इवन है तो कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, आसान था। अब सिमेट्रिक में क्या कि अगर ए बी है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव में ए को शो करना है,
सिमेट्रिक में अगर ए बी एलिमेंट है तो बी ए भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं। लेट ए बी बिलोंग्स टू जेड सच डेट ए माइनस बी इज इवन। ये तो हमें गिवन ही है, ए माइनस बी इज इवन। अब हमें बी माइनस ए करना है, तो मैंने माइनस कॉमन लिया, ए माइनस बी इज इवन। ठीक है, अगर 2 इवन है तो -2 भी इवन ही होगा। इवन कौन से होते हैं, तो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो इस जब मैंने माइनस अंदर लिया तो बी माइनस से आ गया, बी माइनस ए भी इवन होगा। तो हम कह सकते हैं कि बी ए बिलोंग्स करेगा आर को, देयरफॉर इट इज़ सिमेट्रिक, देयरफॉर सिमेट्रिक। ठीक है, अब तीसरा क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, अगर ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग्स कर रहा है आर को, तो ए और सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर को। ठीक है, तो अब प्रूफ करते हैं ये। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू जेड सच डेट ए माइनस बी इज इवन एंड बी माइनस सी इज इवन। ठीक है, तो जब मैंने इसे प्लस करा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, इन दोनों को प्लस करा, तो ये भी इवन ही होगा। तो बी से बी गया तो ए माइनस सी इज इवन, तो देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज़ ट्रांजिटिव। अब ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो देयरफॉर इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमारा दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। मैं बोला कि चेक इक्विवेलेंसी, मतलब वही होगा कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करो। तो करते हैं सबसे पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ। अब रिफ्लेक्सिव, लेट ए बिलोंग्स टू एस। ठीक है, एस क्या है, सेट है, तो 1 प्लस ए बी की जगह क्या मैंने कर दिया ए, क्योंकि इसमें खाली ए को प्रूफ करना है कि वो बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए ले लिया, तो वो बड़ा होगा 0 से, ये तो होगा ही। ठीक है, देयरफॉर ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब सिमेट्रिक के लिए इसमें क्या करना, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, तो बी ए भी बिलोंग करे आर को। ठीक है, तो लेट ए बी बिलोंग्स टू एस सच डेट 1 प्लस ए बी बड़ा होगा 0 से, तो 1 प्लस बी ए भी बड़ा होगा 0 से, तो देयरफॉर बी ए बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज़ सिमेट्रिक। ठीक है, अब तीसरा ट्रांजिटिव के लिए, इसमें क्या, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को और बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ए सी भी बिलोंग करे आर को। ठीक है, ये करना। तो लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एस, एस क्या है, सेट। ठीक है, तो अब मैं इसमें ए को ले लेता हूँ -3, ठीक है, और बी को 0 और सी को 4, ये लेट कर लेता हूँ। तो जब मैं पुट करा 1 प्लस ए बी में, तो 1 प्लस -3 0, तो 1 आया जो ग्रेटर है 0 से, और 1 प्लस बी सी में जब रखा मैंने, तो 1 प्लस 0 क्रॉस 4, ये भी 1 है, ये भी ग्रेटर देन 4 है। बट जब ए हमारा -3 और सी हमारा 4, तो जब मैंने 1 प्लस ए सी में रखा, तो 1 माइनस 1 प्लस -3 और 4, या -11 जो स्मॉलर है 0 से, तो देयरफॉर ए सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस नहीं है।
अब मैं आपको अपने रजिस्टर से कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, फिर उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, और ये पार्ट यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन है, लेट एस बी सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड ऑन आर इक्वल्स टू ए बी और ए स्मॉलर देन इक्वल्स टू बी। अब चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं, मतलब वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। रिफ्लेक्सिव लिया, लेट ए बिलोंग्स टू एस, तो ए इक्वल्स टू और स्मॉलर देन ए, तो ये तो कंडीशन ट्रू होगा, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक, लेट ए बी बिलोंग्स टू एस, ए स्मॉलर देन इक्वल्स टू बी, लेकिन बी नॉट स्मॉलर देन इक्वल्स टू ए, मतलब ए बी से बड़ा है लेकिन बी तो ए से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो देयरफॉर इक्विवेलेंट, ये क्या हो गई हमारी कंडीशन, गलत हो गई, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, ए बड़ा है, ए छोटा है बी से, बी छोटा है सी से, तो ए छोटा होगा सी से, बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। ठीक है, अब हमारा दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन 2013 में आ चुका है, ठीक है, CBSE। तो आर इक्वल्स टू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, ए मतलब ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, जो गलत हो जाएगी, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में ए स्क्वायर प्लस ए, सिमेट्रिक में ए बी अगर है तो बी ए बी हो। ठीक है, तो अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है और बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसका मतलब सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव में क्या है, अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, तो ये ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर को। ठीक है, तो वो करते हैं, मैंने एग्जांपल ले लिया -1 0 1, इसका जब मैंने करा तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं जो लास्ट ईयर आ चुके हैं। तो देखिए MIP मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं CBSE में, और अब UP बोर्ड में भी इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे। शो डेट द रिलेशन आर ऑन n क्रॉस n डिफाइंड बाय ABRCD। ये रिलेशन दे दिया हमें, इस पर डिफाइन कर रखा है, इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब क्या करना है, ए बी को, इसे पूरी यूनिट को ए मान लो अपने मन में और इसे बी मान लो। ठीक है, तो लेट ए बी बिलोंग्स टू n क्रॉस n, तो ए बी आर ए बी मतलब ए क्या करना है, ए बी को ए मान लो और सी डी को बी मान लो अपने मन में। रिफ्लेक्स में क्या करते हैं, ए तो मतलब ए मतलब ए बी आर ए बी, तो मैंने यही करा ए बी और आर ए बी। इसमें अगर है मैंने जहाँ पे वैल्यू पुट करनी थी a प्लस डी इक्वल्स टू बी प्लस सी, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इसमें वैल्यूज़ पुट कर दी, और जब ये इक्वल आ गया तो इसका मतलब ट्रू, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक में क्या है, ए बी है तो बी सी भी हो, बी ए बी होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ए बी, तो मैं इसे थोड़ा सा RHS को LHS में लाया, LHS को RHS में लाया, सी को इधर लाया, बी को इधर लाया, तो सी डी ए बी आ गया, मतलब ए बी और बी ए आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या है, ए बी बी सी, तो ए सी आना चाहिए, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हमारा सी हो गया, तो ए बी बी सी, तो ए बी और तो ये और ये यूनिट आनी चाहिए। तो लास्ट में देखिए वो यूनिट आई है ए बी और ई एफ, मतलब ए सी। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप एक कमेंट में डाल दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर। सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या, इसमें बस रिलेशन अलग दे दिया, ए बी रिलेशन सी डी इक्वल्स टू ए डी बी सी। तो ये इस तरह होगा, नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। बस वो हुआ है कि अगर इसे हम अपने मन ही मन में इसको एक यूनिट मान लें ए बी, तो रिफ्लेक्सिव में ए ये रिफ्लेक्सिव में लेके आना है। सिमेट्रिक में ए बी है तो बी ए लेके आना है। ठीक है, सिमेट्रिक में। और ट्रांजिटिव में क्या, अगर ए बी
है, बी सी है, तो हमें ए सी लेके आना है ट्रांजिटिव में। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ यही करना है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक कंपार्टमेंट में आ चुका 2013-14 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि प्रूव करना है R1 इंटरसेक्शन R2। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट्स, जैसे A इक्वल्स टू 1 2 3 है, B इक्वल्स टू 2 3 4 है। तो A इंटरसेक्शन B क्या होगा, कॉमन एलिमेंट्स क्या है, 2 और 3, 2 और 3, तो 2 और 3 इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए ए, तो ए कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब R1 इंटरसेक्शन R2 रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। ऐसी सिमेट्रिक ए बी और बी ए, तो दोनों ही कॉमन आएंगे, मतलब अगर ए आ रहा है तो बी भी आ रहा है, तो इसका मतलब वो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं। ए बी सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, तो ए बी बिलोंग्स टू R1, बी सी बिलोंग्स टू R1, देन ए सी बिलोंग्स टू R1। अगर ए बी बिलोंग्स टू R1, बी सी बिलोंग्स टू R2, देन ए सी बिलोंग्स टू R2। अब फ्रॉम 1 and 2, ए बी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, बी सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2, देयरफॉर ए सी बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2। बस इस लेक्चर में इतना ही। ये क्वेश्चन कर लीजिए, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने के। नेक्स्ट पार्ट में हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। रिलेशन में इतना ही करना है आपको, इससे आगे कुछ नहीं करना। थैंक यू।